मैं दीप्ति भारती। आज आप सबका स्वागत है इस योग के अभ्यास में। तो हमने थायराइड के ऊपर मैंने अपनी पिछले वीडियो में थायराइड के ऊपर बात की थी। उसमें मैंने आपको कुछ समझाया भी है और थोड़ा सा वार्म अप भी कराया है। तो आज हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे कि किन आसनों को थायराइड के प्रॉब्लम में करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और उस टाइमिंग कितनी होनी चाहिए कि कितने टाइम तक करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और आसनों का अभ्यास करने से पहले, इसको करने से पहले आपकी बॉडी थोड़ी वार्म होनी चाहिए। तो आप मेरे उस वाले वीडियो को देख करके तो अपनी बॉडी थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस आसनों का अभ्यास। तो हम सबसे पहले एक ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने आसनों का अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आसनों का अभ्यास। हम अपने पैरों पर बैठ जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें अपने घुटनों पर आना है। इस तरीके से आपकी जो पूरे प्रोसेस रहेंगे आपको इस तरीके से करना है। एक बार आप देखिए, पैर ऐसे रहेंगे, जो आपके पंजे रहेंगे इस तरीके से नहीं करना, पंजे तने हुए रहेंगे, घुटनों के बल आना है। और आपने बहुत ज़्यादा कम चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। आपका जितना कंधा है आपके कंधे के बराबर में हाथ रहेंगे। हाथ को आगे पीछे नहीं करना और पैर भी इसी तरीके से रखना है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन। कि हमको इस पोजीशन में, इसको बोलते हैं मर्जरी आसन। तो इस तरीके से हमें मर्जरी आसन करना है। तो हम इसमें पूरा हमारे जो नेक की स्टिफनेस है वो दूर होती है। इससे हमारी जो नेक की स्टिफनेस है, हमारे नेक की स्टिफनेस दूर होती है। स्पाइन भी काफ़ी लचीली होती है। तो इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप देखिए, ये हो गया पोजीशन। आप सांस भरते हुए अपने गले को, सांस भरते हुए अपने गले को आपको ऊपर की तरफ खींचना है और अपने स्पाइन को, अपनी जो कमर से लेकर के स्पाइन के यहाँ तक का एरिया आपको नीचे झुकाना है। अब जितना हो सके उतना नीचे इस चीज़ को नीचे झुकाइए। आपका ये जो पूरा अब कमर है इसको नीचे झुकाइए और आप ये जो गला है उसको ऊपर, आपको एकदम पूरा आसमान की तरफ, अगर आपसे हो सके तो आप इस आसमान की तरफ देख करके, आपकी मुंडी अगर आसमान की तरफ हो सकती है तो देख करके आप उस स्टेज को फील कीजिए। एक बार आप देखिए कैसे करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करना है इसमें। आपको अपने गले के ऊपर, स्पाइन, आगे स्टमक के ऊपर आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। थोड़ी देर रुके रहेंगे, आपको गले के ऊपर भी आपको स्ट्रेच फील होगा। आँखें बंद भी कर सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते टाइम आपको ये जो हमारी रीढ़ है, ये जो पूरा ऊपर का एरिया है, ऊपर का जो स्पाइन है, आपको ऊपर की तरफ ढकेलना है। और जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पे गले में चिपकना चाहिए इस तरीके से। एक बार आप देखिए इस तरीके से, ये जो आपका कंधा है जैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ पूरा उठेगा। और एक पर्वत की तरह जैसे उठा रहता है उस तरीके से उठेगा और आपका जो चिन्ह है इस तरीके से चिपका रहेगा। एक बार आप देखिए, सांस भरते हुए ऊपर हो गया, फिर सांस छोड़ेंगे। आपका जो पेट है वो पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा। स्पाइन आपका पूरा ऊपर की तरफ कर्व शेप में, गोलाकार की तरीके से आधा गोल बनेगा। आधा गोल की तरह आपको पूरा स्ट्रेच करना है। आपकी कंधे में, पूरे स्पाइन में, पेट में आपको स्ट्रेच फील होगा। पेट ऊपर जाएगा। एक इस तरीके से गोलाकार की तरह आपका पूरा शेप बनना चाहिए। और जो आपके गर्दन है वो आपके चिपकेंगे। 2 से 3 बार करेंगे। एक बार आप इसको देखिए, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच को अपने फील करेंगे, कहाँ बॉडी में स्ट्रेच हो रहा है।
ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और लाभदायक आसन है पेट के लिए, स्पेशली स्पाइन के लिए। और अगर आपको सर्वाइकल का पेन है तो आप अपने गले को ज़्यादा मत मोड़िए, थोड़ा बहुत मोड़िए, लेकिन आप ये सर्वाइकल वाले प्रॉब्लम में भी बेनिफिशियल है, काफ़ी उसमें भी लाभदायक है, तो आप उसमें भी इसको कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड के साथ साथ वो भी प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को धीरे धीरे करें, ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, पेट ऊपर करेंगे, अपने ठुड्डी को चिपका देंगे चेस्ट से, रोक के रखेंगे, रोक के होल्ड करेंगे। होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप जिस आसन को जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक वो उतना ज़्यादा लाभदायक होता है। जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें वो स्ट्रेच फील होता है, तो उन्हें समझ में आता है कि नहीं अब मुझे इस शेप में रहना है। तो जल्दी करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, आप धीरे धीरे आराम से करिए और एक ही करिए, लेकिन पूरी ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग के साथ। सांस लिया ऊपर, अगर आपको कमर में पेन है तो भी आप इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस के साथ सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब वापस आ जाएंगे। तो कम से कम आपको 3 से 4 बार, जिस तरीके से मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, जब ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जितनी देर तक हो सकता है उतनी देर तक आप होल्ड करिए, ये काफ़ी अच्छा है। अब हम दूसरा करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आप जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा नहीं झुक सकते, पहले हम अर्ध करेंगे। इस तरीके से आपको अपने हाथों को अपनी कोहनियों पे रखना है। रखने के बाद सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुक जाएंगे, गला पूरा झुका देंगे, गर्दन और गला पूरा झुकाना है। लेकिन आप जो आपका रीढ़ की हड्डी है, जो कमर है, वो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से झुका सकते हैं या यहीं पर खड़े रहिए। थोड़ी देर होल्ड, वापस आ जाएंगे। तो इसको एक बार और करेंगे। सांस भरें, सांस भरते हुए गले को पूरा स्ट्रेच किया, आपके पूरे गले पे स्ट्रेच होगा, आपको फील होगा आपका पूरा गला स्ट्रेच हो रहा है। कमर, स्पाइन, थाई, पैर सब में जान लग रहा है, तो आपको इस तरीके से करना है। वापस आ जाएंगे। ये होता है हमारा अर्ध उष्ट्रासन। जो नीचे झुक सकते हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, पूर्ण उष्ट्रासन और अच्छा है। एक बार आप देखिए, जो दायां हाथ पहले ऊपर उठाएंगे और जाकर के बाएं एड़ी को पकड़ देंगे, और जो बायां हाथ है अब उस जाकर के अपने बाएं एड़ी को पकड़ लेंगे। जो हाथ है अपने सीधे एड़ियों को पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब इस पोजीशन में आपको आना है, इस पोजीशन में ऐसे रहेंगे। फिर सांस भरते हुए अपनी मुंडी धीरे धीरे, आपकी जो गर्दन है धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाते हुए सांस नॉर्मली धीरे धीरे आती रहेगी। होल्ड करेंगे, होल्ड। अगर आप पूरा पीछे जा सकते हैं तो आप, अगर आपके पूरे पीछे का एरिया दिख रहा हो, पीछे का पोर्शन, तो आप देख सकते हैं। अगर आसमान तक ही आपकी आंखें हैं तो कोई बात नहीं, आप वहीं पर होल्ड करिए। पीछे जा सकते हैं तो पीछे होल्ड करिए, थोड़े होल्ड करिए। गर्दन पर स्ट्रेच फील होने दीजिए, आपके गर्दन को पूरी स्ट्रेच होने दीजिए। उसके बाद हम दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये होता है पूर्ण उष्ट्रासन। आप अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा तो आप ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अगर उन्हें ये चीज़ नहीं हो पाती है
अगर वो पीछे नहीं झुक पाते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दीवार के सहारे या चेयर के सहारे भी कर सकते हैं। अगर वो पीछे नहीं झुक पा रहे, कमर में पेन है या मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार आप झुकिए पीछे, या तो दीवार पकड़ लीजिए, दीवार पकड़ लिया, दीवार पकड़ने के बाद आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे पकड़ लिया, उसके बाद आप गर्दन झुका दीजिए। वापस हटाएंगे। तो आप ये दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार आप इसको करिए। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अर्ध कर सकते हैं, वहाँ तक कोशिश करिए। अगर पुरुषासन सबसे ज़्यादा अच्छा है, अगर कोशिश करिए आप वो कर सकते हैं तो और अच्छा है। नहीं हो पा रहा है तो आप दीवार के सहारे से स्टार्ट कर सकते हैं, और अर्ध जो है ना आधा पे बताया यहाँ तक करके वो भी कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे शशांक आसन में। हाथ को ऊपर ले जाएंगे और फिर अपने पूरे माथे को आगे की तरफ झुका देंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो गया, उसके बाद आपकी ब्रीदिंग को, आपकी जो सांस है उसकी जो स्पीड है थोड़ी तेज हो गई है, इसको थोड़ा नॉर्मल करेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स। अब उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे, ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, उसको बोलते हैं जानु शीर्षासन। इस तरीके से करना है। आप अपने पहले दाहिने घुटने को लाएंगे पास में, दाहिने घुटने को लाएंगे और आपको या तो थाई पे, अगर आप थाई पे रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप नीचे रखिए। आपको इस चीज़ को 2 से 3 बार करना है। जैसे मैं आपको पहले थाई पे रख के बताती हूँ। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या तो कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप रखिए। उसके बाद आप पूरा हाथ ऊपर ले जाइए। आप अपना हाथ ऊपर लेके जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब मैं आपको इस चीज़ में गलती बताती हूँ। बहुत जो लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, वो अपने गर्दन को घुटने से चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये चीज़ आपको इसमें नहीं करनी है। आपको इसमें क्या करना है, जब आप सांस भरें, सांस भरते हुए अगर आपका ये पंजा टच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। अगर आप हाथ टच हो रहा है, जहाँ आपका हाथ टच हो रहा है सिर्फ आपकी कोहनियाँ सीधी रहेंगी, आपकी कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। तो आप अपनी जहाँ तक टच हो रहा है वहाँ तक आप पकड़िए। फिर आप अपने गर्दन को चेस्ट से चिपकाना है, इस तरीके से चिपका करके जहाँ तक आप अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच करिए आगे की तरफ। आप सोचिए, अगर आप चाहें तो यहाँ भी पकड़ सकते हैं। पकड़ने के बाद अपनी गर्दन को अपने ऐसे चिपकाना है, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आपको अपनी बॉडी पे खुद स्ट्रेच फील होगा जब आप ऐसे करिएगा ना। जहाँ तक आपकी बॉडी जा सकती है उससे थोड़ा सा आगे अपने हाथ को लेके गए। हाथ को ले जाने के बाद आपकी पूरी कोहनियाँ स्ट्रेच रहेगी। आपको पूरी बॉडी पे स्पाइन से लेके ऊपर तक, गर्दन तक आपको स्ट्रेच फील होगा। तो गर्दन नीचे नहीं करना, नीचे करने से कोई लाभ नहीं होता है, और नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर करना है। आपको अपनी गर्दन को सिर्फ, मैंने जितने प्रोसेस में अपने वार्म अप पे भी बताया था कि आपको अपनी चेस्ट से कैसे चिपकानी होती है प्रॉपर तरीके से। तो आपका रीढ़ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपको अपनी सिर्फ खुद भी चेस्ट से चिपकानी है और वहीं पर होल्ड करना है। लंबा गहरा सांस भरेंगे यहाँ पे 2 से 3 बार। वापस आ जाएंगे। तो आपको ये करना है, 1 से 2 बार आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम है तो आपको अपना पहले घुटना, ये पैर नीचे कर लीजिए। पैर नीचे करने के बाद सांस भरिए। सांस भरने के बाद ऊपर आइए, पकड़िए इसको, और आपका अपना पैर नीचे करके, जिससे ऊपर का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। नीचे करेंगे, 3 से 4 बार सांस लेंगे। वापस आ जाएंगे। अब आपको दूसरे पैर से करना है यही सेम चीज़। तो अपना वही, आप अपना बायां पैर उठाया, दाहिने पैर के थाई पे रख दिया। अगर ऊपर रख रहे हैं तो आपको, अगर आप ऊपर रख रहे हैं तो आपके जो घुटने हैं वो हवा में लटकने नहीं चाहिए। आप सिर्फ इतना रखिए कि आपका जो घुटना है वो ज़मीन से
टच होता रहेगा, ज़मीन से आपका ऊपर रहेगा, ज़मीन से टच होता रहेगा। और ये जो पंजे हैं वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। इस तरीके से आपका बिल्कुल स्ट्रेट और परफेक्ट पोजीशन है। फिर आपको हाथ ऊपर लेना है, हाथ ऊपर ले जा करके अपने पंजे को पकड़ लेंगे। उसके बाद थोड़ी चिपका देंगे और सांस लेंगे। वापस आ जाएंगे। एक बार और देख लीजिए, अगर इस चीज़ से आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपना पैर नीचे कर लीजिए। पैर नीचे करके आप कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो कि आपको ये गर्दन आपकी सही है या नहीं है, या सीधी है नहीं, तो आप इस तरीके से नोटिस करते हैं कि आप जो कान है वो हाथ से बिल्कुल टच होनी चाहिए, ना नीचे जाने चाहिए ना ऊपर उठने चाहिए। अगर आपके जो कान है वो गर्दन से सही टच रहेंगे और आपकी ठोड़ी भी चेस्ट से चिपकी रहेगी, तो वो बिल्कुल सही और करेक्ट पोजीशन है। ये हो गया हमारा जानु शीर्षासन। अब हम एक और करेंगे, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसको इस तरीके से करना है, सांस भरेंगे। फिर उसके बाद जहाँ तक आपका टच हो रहा है वहाँ तक टच करिए। टच करने के बाद गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। अब मैं जो प्रोसेस आपको एक पैर से करना था, सेम वही प्रोसेस आपको दोनों पैर को साथ में करना है। आपने ये पंजे अपने पकड़ लिए, अपनी थोड़ी चेस्ट से चिपका दिए, थोड़ी देर होल्ड। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे 4 से 5 बार। वापस आएंगे। अब हम कुछ लेट के आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। लेट कर तो आपको सबसे पहले अपने लेट कर भी कुछ करना है। लेट में जो हमारे फेस पर, हमारे गर्दन साइड में जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे तरीके से नहीं आ पाता है, तो हमें कुछ लेट करके आसनों का अभ्यास करना ज़रूरी हो जाता है। लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद अब हम अपने पैर को एक पैर ऊपर नीचे करेंगे। आप अपने पैर को पूरा सर्कल बनाना है अपने पैर से। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे एक बार देखिए, इस तरीके से ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। आपको सिर्फ अपने पैर से सर्कल बनाना है। देखिए एक बार 4 से 5 बार सीधा, 4 से 5 बार उल्टा। फिर उसके बाद 4 से 5 बार उल्टा बनाएंगे। पैर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इससे हमारे थाइज में, घुटने में थोड़ा स्ट्रेच फील होगा, सही होंगे, ब्लड का फ्लो एकदम अच्छे से होगा। हमारा पेट भी अच्छे तरीके से, उसका भी योग का अभ्यास हो जाएगा। आप दूसरे पैर से करेंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं हो रहा तो आप अपने हाथ को हिप के नीचे रख के कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं हाथ नीचे रख के कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, पैर को सर्कल 4 से 5 बार घुमाना है। अब हम चाहे अगर आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से तो आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, दोनों पैर उठता है। अगर आप घुट के नीचे हाथ रख के करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सीधा 4 से 5 बार एक डायरेक्शन में, 4 से 5 बार उल्टे डायरेक्शन में। आपको ऊपर से नीचे तक पूरे हड्डियों में, हर चीज़ में स्ट्रेच फील होगा। वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब हमें करना है
पैर ऊपर करके करेंगे, पैर ऊपर नीचे करके करेंगे। अब हम करेंगे, सबसे पहले हलासन कर सकते हैं, हर्ध हलासन, हलासन। तो पैर ऊपर करके करने वाले कुछ हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पैर को ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री थोड़ी देर रोक के रखेंगे। वापस आ जाएंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोक के रहिए, वापस आ जाएंगे। उसके बाद अब हम करेंगे, अब इसी चीज़ को 90 डिग्री उठा लीजिए, होल्ड करके रखिए 90 डिग्री। जितनी देर तक होल्ड कर सके उतनी देर तक कर सकते हैं, होल्ड करिए, कोशिश करिए। अब वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे पैर उठाया था वैसे वैसे धीरे धीरे पैर को नीचे उठाया। झटके के साथ अचानक से पैर नहीं ऊपर उठाना, नहीं पैर नीचे रखना है। अगर हम झटके के साथ अचानक से करते हैं तो हमारे जो पेट की मसल्स होती है ना वो खिंच जाती है, तो आपको पेट में और यूट्रस वाले एरिया में, पेल्विक वाले एरिया में पेन होने लगता है। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे पैर उठाएंगे और धीरे धीरे ऊपर नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से आप देखिए एक बार, सांस आप ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। ऊपर आ गए। अब हम करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। देखिए इसको, सर्वांगासन से पहले आप हम विपरीत करनी कर सकते हैं। जो सर्वांगासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो विपरीत करनी कर सकते हैं। अगर पैर आप पूरा सीधा नहीं कर सकते तो आप अगर यहाँ तक जा पा रहे हैं तो ये जो आपके हाथ है हिप पर लगेंगे। हिप पर लगने के बाद आप पैर थोड़ा सा मोड़ दीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। मोड़ने के बाद आप अपने जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। मोड़ने के बाद आप अपने पैरों के अंगूठों को देखिए, पैरों के अंगूठों को देखिए। देखिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, कोशिश करिए। उपाय इसको बोलते हैं विपरीत करणी आसनों में। ये भी बहुत अच्छा होता है जिनसे सर्वांगासन या हलासन ना हो पाए। एक बात मैं बता दूं, जिनकी बीपी हाई रहती है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हाई बीपी रहती है, उन्हें पैर ऊपर करके कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। तो अगर थायराइड के साथ साथ अगर हाई बीपी है तो आप ये वाले आसन, पैर ऊपर करने वाले आसन कोई ना करें। मैंने जो वार्म अप बताया है वार्म अप कीजिए। जो 1-2 आसन स्टार्टिंग के बताया वो कर सकते हैं, और लास्ट में भी मैं कुछ आसनों बता दूंगी वो भी आप कर सकते हैं। और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से, कुछ डेली रूटीन और डाइट इस हिसाब से रखने से जब आपकी बीपी नॉर्मल हो जाए तब जा कर के आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी से, ये एक और चीज़ है कि अगर किसी से ना हो पाए ऊपर लेट करके तो आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, जिनका मोटापन बहुत ज़्यादा है वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार के साथ बिल्कुल दीवार के सहारे लेट जाइए, दीवार के पास में लेट जाइए। अब फिर आप अपने पैर को दीवार के ऊपर लगा लीजिए, दीवार के ऊपर। अब आप थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करिए, थोड़ा थोड़ा पुश करिए। और थोड़ी देर तक आप यहीं पर रोक के रहिए, थोड़ी देर ऊपर पैर पर रोक के रखे रहिए। जितनी देर हो सके उतनी देर रोक के रहिए। उसके बाद जिसका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, जो ना कर पाए, वो डायरेक्ट सीधे तरीके से वो दीवार के सहारे कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि आप अपने हिप को थोड़ा थोड़ा ऊपर करेंगे। आपकी एड़ियाँ दीवार से लगी होंगी, हिप को ऊपर करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिप को ऊपर करिए। ऊपर करने के बाद अगर आपसे हो पाए तो आप कीजिए। आप हिप थोड़ा थोड़ा ऊपर कीजिए, हिप थोड़ा थोड़ा ऊपर, एड़ियाँ आपकी लगी रहेंगी। कोशिश करिए कि आपके पैर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए, ट्राई करिए, कोशिश करिए कि हो सकता है हो जाए। उसके बाद जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करिए, फिर वापस आ जाइए।
अब आप दीवार के सहारे, अब जब आपका पैर ऊपर नीचे इस तरीके से होल्ड होने लगे, आपको फील होने लगे कि आप थोड़ा थोड़ा होल्ड कर सकते हैं ऊपर, तब आप अपने घुटने को मोड़िए और आप अपने थोड़ा सा वो लगा लीजिए, थोड़ा सा अपने हाथ का सपोर्ट लीजिए, हाथों का सहारा लीजिए। अपने पूरे हाथ को अपने पोंदू पे रखिए, अपने उस हिसाब से अपने हिप पे रखिए, थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट लीजिए। इस तरीके से आपको करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पंजे दीवार से चिपके रहेंगे, आपका पूरा हाथ अपने हिप पे, कमर पे रहेगा, सपोर्ट दीजिए। जब आप पहले आप दीवार पर कुछ दिन तक आप पैर अपने दीवार के ऊपर रखने की कोशिश करिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। जब आपको इस चीज़ में बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए, आपको होने लगे कि हाँ आप दीवार के सहारे, एक बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बिना दीवार आप जो थोड़ा सा जो आपके हिप है बिल्कुल दीवार से चिपके नहीं होंगे, सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। वैसे बिना सपोर्ट के करने हैं, ऐसे कर लिया। फिर उसके बाद आप अपने हिप को थोड़ा ऊपर नीचे करिए, देखिए आपसे हो रहा है नहीं। उसके बाद जब आप ये चीज़ होने लगे, तब जाकर के आप धीरे धीरे वापस आगे बढ़ेंगे। तब आप अपने घुटने को मोड़िए और हाथ नीचे रखिए, घुटने को मोड़िए और ऊपर नीचे करिए। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तब अब जब ये भी होने लगे, तब अब जाके आपको दीवार के सहारे ही रहना है और आपके पैर दीवार से चिपके रहेंगे। अपने हिप को हाथ का सहारा दीजिए, इस तरीके से हाथ का सहारा दीजिए। उसके बाद आप दीवार से चिपके रहेंगे, आपको पंजे दीवार से चिपके रहेंगे। हिप को हाथ का सहारा दीजिए और होल्ड करिए थोड़ी देर। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, विपरीत करणी हो गया, पैर ऊपर करके कोई भी आसन आप नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी होगी, आपको एक सपोर्ट भी मिला रहेगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। तब जा करके आप अब यहाँ से आप एक पैर ऊपर उठा सकते हैं, एक पैर उठाइए, ऊपर उठाइए। फिर आप धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आप जब आपका सब वो बन जाएगा सपोर्ट, तो आप अपने आप दोनों पैर उठ जाएंगे और होल्ड करेंगे। होल्ड करिए थोड़ी देर, जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड करिए। अगर यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आप अपना थोड़ा सा ही नीचे झुका सकते हैं, नीचे झुका के आप इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करिए। अगर आपसे पूरा हो जाए, जिनसे पूरा हो जाए वो हलासन कर लें इस तरीके से। एक बार मैं हलासन आपको थोड़ा सा दीवार से दूर होकर के बता देती हूँ, इस तरीके से। ये हम लोगों ने कुछ दीवार का सपोर्ट लेकर के आप ये आसन कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है। जो कर सकते हैं वो इस तरीके से भी कर लें, एक बार आप देख लीजिए। पैर ऊपर, धीरे धीरे अर्धहलासन में आगे थोड़ा सा पैर ऊपर कर लिया, अभी ब्रीथ कर लिया। सर्वांगासन हो पा रहा है तो पूरी तरीके से करें, कोशिश करने रहे हैं। नहीं हो पा रहा दीवार से स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करिए। अब इसमें आप हलासन में आ जाइए, होल्ड करिए थोड़ी देर। नहीं हो पा रहा है तो आप पैर ऊपर करके भी कर सकते हैं। अगर आपके घुटने स्ट्रेट ना हो पाए तो आप थोड़ी देर पैर ऊपर करके भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से, और इस तरीके से करके आप अप डाउन भी कर सकते हैं इसमें। अगर आपसे हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे, घुटने नहीं मोड़ पा रहे तो आप अपने घुटने को पहले मोड़ लीजिए और अपने माथे पर रख दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। होल्ड करिए थोड़ी देर, अब वापस आ जाइए इस तरीके से। जिनसे हो पा रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसमें पद्मासन लगा सकते हैं। जिनकी प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है, जो
जो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिनका वेट अचानक से गिरने लगता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर पद्मासन कर लिया, होल्ड कर लिया, उसमें वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो ये सारे आसनों का अभ्यास होगी। वापस आपको एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आना है। कोई अचानक से तेजी नहीं होगी, कोई स्ट्रेच नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे ये सारे आसनों का अभ्यास हो गया आपका पैर ऊपर करके। अब थोड़ा सा पेट के बल पर कर लेते हैं। जो हमारे आसनों का अभ्यास हो गया, तो अब हम करेंगे भुजंगासन। इस तरीके से भुजंगासन का 3 वेरिएशन करेंगे। पहले आप अपने हाथ को चेस्ट की साइड में लाइए, चेस्ट की साइड में लाइए, फिर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। आपको इतना ही उठना है, आपका सिर्फ चेस्ट तक का एरिया ही ऊपर उठा रहेगा। आपस में एरिया मिली होंगी, कंजे चिपके होंगे, आपको इतना उठना है और आसमान की तरफ देखना है। आपके पूरे गले में स्पाइन स्ट्रेच होगा। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, वापस आ जाएंगे। एक दो बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद नॉर्मल। फिर हम इससे ज़्यादा भी ऊपर उठ सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, कितना उठ सकते हैं आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर कोहनिया स्ट्रेट करना चाहें, थोड़ा सा अपने हाथों को आगे ले जाइए, स्ट्रेट करके बिल्कुल आसमान की तरफ देखिए। तो आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये वाला भी कर सकते हैं। एक दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए, उसके बाद गहरी सांस भरते हुए ऊपर उठ जाइए। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको पूरा गला, पूरा स्पाइन स्ट्रेच होगा। फील करिए। वापस आ जाएंगे। ये हो गए भुजंगासन के अभ्यास कुछ। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। थोड़ी देर थोड़ी देर रिलैक्स कर लेंगे शशांक आसन में। एक दो बार गहरा लंबा सांस भरेंगे। अब हम करेंगे मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य आसन में आपको पद्मासन में जाना है। सबसे पहले दायां पैर बाएं पैर, दायां पैर बाएं पैर के थाई पे, बाएं पैर दाएं पैर के थाई पे आगे। इसके बाद अब आपको धीरे धीरे अपने कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे जाएंगे। पीछे उठ गए, चले गए पीछे। इसके बाद आप पूरा लेट जाएंगे, पूरा लेट गए। फिर आप अपने जैसे चक्रासन में उठते हैं, इस तरीके से उठते हैं। अब फिर आप अपने सिर को जमीन पे रखिए। आपका जो ये वाला एरिया है, ये जमीन पे रहेगा। ये हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उतना ही रहिए। जितना हो पा रहा है आप उतना ही रहिए। उसके बाद अपने दोनों अंगूठे को दोनों हाथ की अंगुली से पकड़ लेंगे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर।
अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने सिर के पिछला वाला हिस्सा भी रख सकते हैं। वापस आ जाएंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने सिर का ये पीछा वाला जो हिस्सा आप ये भी रख के कर सकते हैं, ऊपर वाला। अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स नहीं देना है, लेकिन आप सिर्फ एकदम हल्का रहेगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे। ये मेरा एरिया पूरा ऊपर उठा हुआ है, फिर बीच का एरिया थोड़ा सा टच है सिर से, क्योंकि जब इस वाला करते हैं तो ये जो हमारे गर्दन पर उल्टे साइड में स्ट्रेच पड़ता है। तो अभी तो हम ऊपर नीचे कर रहे थे तो नीचे से स्ट्रेच पड़ रहा था, इस वाले अभ्यास से उल्टे साइड में स्ट्रेच पड़ता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी कर सकते हो। जो पद्मासन में ना कर सके इस आसन को, तो उनके लिए मैं दूसरा बता देती हूँ। उनको इस तरीके से करना है, ऊपर उठ जाएंगे, अपने पैंटियों को पूरा इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे, अपने दोनों हाथ को अपने हिप के नीचे रखेंगे और कोहनियों के बल सहारे लेट जाएंगे इस तरीके से, जितना हो सके। एक बार आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी कोहनियाँ पीछे मिली होनी चाहिए, इस तरीके से आपकी कोहनियाँ अगर मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं करेंगे अपनी बॉडी पर। मिल रही है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे, अपने हिप पे दोनों हाथ रखेंगे, पंजे बिल्कुल तनेंगे पीछे की तरफ और अपने सिर को पीछे झुका देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभ्यास है। आपके हाथ पैर पूरे स्ट्रेच रहते हैं, आपको पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। फील करेंगे, काफ़ी अच्छा अभ्यास है ये। कोहनियाँ अगर नहीं आपस में चिपक रही है तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी देर में अपने पूरे हाथ में वाइब्रेशंस फील होना स्टार्ट होगी। तो आपको वाइब्रेशन से उन पैनिक नहीं होना है, हेजिटेशन नहीं होगी। उसी पे कंसंट्रेट करेंगे और थोड़ी देर इस चीज़ को फील करेंगे। आपकी पूरी बॉडी, आपने जितना वर्कआउट किया है, वार्म अप किया है, आप पूरी बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकलेंगे। अपनी बॉडी को भी एक बार थैंक यू बोलेंगे। अब हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। देवलासन, ये भी बहुत अच्छा आसनों का अभ्यास है, तो हम इसको भी कर सकते हैं। अब हम लास्ट में कर लेते हैं शवासन। हर आसनों के लास्ट में, अंत में शवासन करना एकदम कंपल्सरी होता है। आसन करते करते, वार्म अप करते करते हमारी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल लिथार्जिक हो जाती है। तो अगर आप शवासन बिना करे ही उठ जाते हैं तो आपकी पूरी बॉडी फिर सुस्ती सी रहेगी, नींद आएगा, आलस से रहेगी। अगर आप थोड़ी देर 2 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट का शवासन कर लेते हैं तो आप फिर से पूरा एनर्जाइज हो जाएंगे। तो थोड़ी देर शवासन करेंगे। शवासन में आपको लंबा गहरा सांस लेना है। सांस की आवाज़ आपके कानों तक नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपको सांस फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। नाक में आपकी उस पाँव पे कंसंट्रेट करेंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब अपने हाथ को रब करेंगे, वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इस शवासन का अभ्यास कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप थोड़ी देर ज़्यादा भी शवासन कर लीजिए। तो ये थे हमारे आज आसनों के अभ्यास। तो हमने आज ढेर सारे आसन किए हैं थायराइड के लिए। उसके बाद कुछ ये आसनों का अभ्यास आप वार्म अप करने के बाद ही कीजिए। इसके बाद कुछ प्राणायाम कर लेंगे तो वो
अपने आने वाली वीडियो में बता दूंगी मैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर मैं योग की वीडियो में बनाऊं, और कोई भी कमी हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।